हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं बंकू के कल के वीडियो की, जिसमें बंकू ने बहुत सारी बात की है। आज मुझे इन्हें कहने का मन होता है। वैसे तो मैं तो छोटे जीजा ही कहती थी इन्हें, मगर आप लोगों ने कहा है कि छोटे जीजा मत कहा कीजिए, तो उसके बाद बंकू कहना स्टार्ट किया। और हरकतें भी ऐसी होती है कि अब तो आप कहने का भी दिल नहीं करता है। नहीं तो हमेशा हम लोग किसी को भी रिस्पेक्ट से ही बात करते। मेरा तो ऐसा होता है कभी कभी कि मेरी देवरानियाँ है ना, तो हमारे यहाँ में जेठानी को आप कह के बुलाते, मगर देवरानी तो तू से होता है और नाम से होता है। मैं कभी कभी उनको भी आप कह देती हूँ, क्योंकि आदत पड़ गई है कि ससुर है, सास है, हस्बैंड है, तो सबको आप कह के बुलाते हैं, तो आदत पड़ जाती है। तो मेरे से छोटी जो मेरी देवरानियाँ होती है, मैं उनको भी कभी कभी आप कह देती हूँ। फिर रियलाइज़ होता है तो मैंने कह दिया, कभी कभी मेरे मुँह से ये भी निकल जाएगा, कभी वो भी निकल जाएगा, माइंड मत कीजिएगा। तो उस तरह से तो इन्हें रिस्पेक्ट देने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। और आज तो इनके नाम में मुझे एक और चीज़ ऐड करने का दिल करता है, वो है कि बंकू लटकन, वो ऐड करने का दिल करता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, तो देखिए, आज जो जीजा का वीडियो आया था, अगर प्रीति के नाम के पीछे अगर लोग लटकन लगा सकते हैं क्योंकि वो अपने भाई भाभी के साथ घूमने जाती हैं, उनके साथ जाती है, अब भाई भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लोगों को क्यों प्रॉब्लम है, तो उसके नाम के पीछे लग सकता है, तो बंकू के नाम के पीछे लटकन क्यों नहीं लग सकता। आज के वीडियो में परम ज्ञान बांटते हुए बंकू लटकन ने कहा कि भाई देखिए, आज पहाड़ियाँ दिखाई, पहाड़ी की सीन दिखाए, उस पर आग लग गई, पहाड़ी पे आग लगाई गई, वो दिखाया। उसके बाद इनका कहना था कि आज जो कांची और इसके हस्बैंड गए हैं चंडीगढ़ मॉल में शॉपिंग करने के लिए, तो ये नहीं गए उसके साथ। तो हर टाइम ये उनके साथ ही जाते थे, मगर इस टाइम अब खुद का कुछ पर्सनल रीज़न होगा तो उसकी वजह से नहीं गए होंगे। मगर यहाँ पे वीडियो में क्या कहा कि मैं नहीं गया, मुझे अच्छा नहीं लगता है उनके बीच में कबाब में हड्डी बनना, इसलिए मैं नहीं गया, क्योंकि वो उनका पर्सनल पेश है, उसे जाना चाहिए। ये प्रीति को सुनाने के लिए ही था कि मैं वो दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता था, क्योंकि प्रीति के पीछे लगता है तो वो जो थे हैं न्यू मैरिड कपल है, और यहाँ पे इनकी बहन का एक लड़का बेटा भी आ गया है। मगर ये इतने टाइम तक जाते थे तब इन्हें नहीं लगा था कि ये कबाब में हड्डी है, मगर इस बार इनको लगा कि ये कबाब में हड्डी है, इसलिए ये नहीं गए। तो इनको भी कह सकते हैं, ये अब तक उनके साथ ही जाते थे, तो हम इन्हें भी कह सकते हैं कि ये लटकन है उनके पीछे। और चलिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इनके यहाँ पे बनी है आज दाल, पूरा वीडियो दाल पे ही था। दाल बनाई है बंकू ने, क्योंकि माताजी को लोग कहते हैं, सब्सक्राइबर कहते हैं कि आप अपनी माताजी की हेल्प नहीं करते हो, आप माताजी की थोड़ी बहुत हेल्प किया कीजिए, वो थक जाती है। तो चलिए, बेटे को याद आया, लोगों ने जब बेटे को याद दिलाया कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, तब बेटे ने यहाँ पे डॉलर छापने के लिए माँ की हेल्प की है, या कहो कि अपना कंटेंट बनाया है एक दाल बनाते हुए। तो वहाँ पे दाल जो बनती है, वो बनते 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 दाल का एंड आता है जब, तब यहाँ पे आ जाते हैं जिनका खुद की गृहस्थी बिखरी हुई है, वो गृहस्थी का ज्ञान बांटते हुए और किसी को टॉन्ट मारते हुए, नेगेटिव वीडियो बनाते हुए। एक तो ये दाल बनाते हैं और किसी के लिए मन में अगर जहर रख के ये ऐसी बातें करते हैं, तो वो दाल उबालते उबालते ये जो हिलाते हुए ये जो बातें करते हैं, इन्हें पता नहीं है कि किचन में जब हम काम करते हैं तब किचन में ये सारी बातें दिमाग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आप जिस वे में काम करते हो वही वे में अगर आप दिमाग में आपके वो बातें होती हैं, तो आपकी फैमिली के ऊपर भी उसका असर आता है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप सामने खिलाओगे उन लोगों को। यानी इनको ये भी नहीं पता है, मन में इतना जहर भर के अगर ये वो चीज़ कर रहे हैं, तो ये फैमिली में अपनी माता जी को भी वही परोस रहे हैं। दाल उबालते उबालते इन्होंने क्या कहा कि चलिए हमारी दाल बन गई है। अब दाल बन गई है, मगर दाल के ऊपर अत्याचार हुआ। अब अत्याचार टाइटल डाला था ना, तो दाल के ऊपर अत्याचार हुआ। अब दाल के ऊपर पहले कढ़ाई और कलछी ने अत्याचार किया, और अब ये ढक्कन ढक के उबालेंगे, उसके साथ उसके ऊपर अत्याचार होगा। मगर अत्याचार होना अच्छा है, क्योंकि अत्याचार होता है तो आदमी सीखता है, सुधरता है और अच्छा बनता है। तो भाई देखिए, अब इनका खुद का कहना है कि अत्याचार होता है तो वो अच्छा है, उससे अत्याचार से आदमी सीखता है।
ये इनका कहना है। तो जो ये यहाँ पे छाती पीट पीट के कहते थे मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, क्योंकि अत्याचार का नाम प्रीतों ने दिया था, मगर वो अत्याचार ये अपने ऊपर भी लेके आए थे कि मेरे साथ भी तो अत्याचार हुआ है, मैं इतने सालों से अत्याचार सहन कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से आप लोग देख रहे हैं कि मेरे साथ भी अत्याचार हो रहा है, मैं क्या क्या सहन कर रहा हूँ, ये कहा था। तो अच्छा है अत्याचार हुआ, अब आप भी सीधे हो जाओगे वो अत्याचार की वजह से, जैसे दाल सीधी हो गई है। और उसके बाद ये बंकू लटकन की बातें आई कि भाई देखिए दाल अब बन गई है, ये थोड़ी देर उबलेगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो मसाले हैं वो अपनी फैमिली के साथ मिक्स हो जाए। तो देखिए कोई भी चीज़ है वो अकेली अच्छी नहीं लगती है, दाल के साथ अगर कुछ मसाले मिक्स हो जाते हैं, टमाटर, यही चीज़ें मिक्स होती है, तब जाके दाल हमें अच्छी लगती है। तो वैसे भी कोई भी अगर सिंगल रहता है, तो अकेला रहता है, तो उसको समाज में कोई इज्जत मान नहीं मिलता है। अगर वो फैमिली के साथ है तो ही उसे इज्जत और मान और सम्मान मिलता है। तो बंकू लटकन, तुम ये मान सम्मान इज्जत फैमिली की बातें करते हो, तुमने किया क्या है अपनी फैमिली के लिए, वो तो बताओ पहले। फैमिली की बात करते हुए कौन अच्छा लगता है? जिसकी खुद की अपनी अच्छी फैमिली हो, वो अपनी बीवी, अपने बच्चे को और अपनी माँ को, सबको एक साथ लेके चलना जानता हो, उनके बीच में समझन बिठा के चलना चाहता हो कि माँ को ये रिस्पेक्ट है वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पत्नी के लिए ये है तो ये देनी चाहिए, और दोनों के बीच समझौता करके जो चलता है, वो आदमी अगर यहाँ पे आके अगर ज्ञान देता है कि इस तरह से होना चाहिए, ये फैमिली होती है, तो उसके लिए अच्छा है। यहाँ पे प्रीतों को टॉन्ट दिया गया है कि वो अकेली, आजकल अकेली दिखती है वीडियो में, तो मान सम्मान नहीं मिलता है। तो भाई उससे अगर नहीं मिला है तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो वो हो, उसकी लाइफ का अगर कहे कि नज़र बट्टू, तो वो तो तुम हो, तुम्हारी वजह से तो उसकी ये हालत हुई, नहीं तो अच्छी भली तो वो थी, मगर आज तुम्हारी वजह से उसका क्या हाल हो गया है। बेचारी ऐसे ही अकेली घूमती है, या फिर कहो अपनी गृहस्थी, बेचारी अभी तक वो उस चीज़ में से बाहर नहीं निकली है। और इनको देखो, और ये जो रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि वो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जो अकेले होते हैं, सिंगल होते हैं, तो उन्हें रिस्पेक्ट मान सम्मान नहीं मिलता, फैमिली के साथ मिलता है। तो फैमिली की बातें करने वाले महाराज ज़रा खुद भी सोच लो, फैमिली की बातें वही करते हैं जो अपनी लाइफ में स्टेबल हो। तुम करते क्या हो? एक आवारा लड़के की तरह तो तुम घूमते फिरते रहते हो, यहाँ वहाँ मुंह मारते रहते हो। अब आगे ज़्यादा तो भाभीयों की बात तक तो जाते ही नहीं हैं। यहाँ पे ही स्टॉप हो जाए तो 2 दिन पहले ही शादी में गए थे, वहाँ पे वो शादी में जापानी के साथ, यहाँ पे उसने मेरे को देखा, मैंने उससे देखा और हो गया। ये तो तुम्हारी लाइक की है। तो ऐसे ऐसे जो तुम कहते हो और ऐसे वीडियो बनाते हो, तुम्हें इज्जत मिलती, मान सम्मान, इज्जत मिलेगी इस बातों से कि जो ऑन कैमरा दिखा रहा है कि वो जापानी लड़की के साथ मैंने ये किया, उसका रिएक्शन दिखाया, उसने ये कहा, उसने वो किया, आँख में आँख मिली और प्यार हो गया। और इनको कमेंट भी आए थे कि भाई बस इतने में मत अटको, डेट पेट पे जाओ। तो बस ऐसे ही लोग मिलेंगे तुम्हें तुम्हारी लाइफ में, जैसे कि तुम यहाँ पे जो परोस रहे हो उस तरह से किसी और पे। आज वो सिंगल है फिर भी अपनी लाइफ संभाल रही है, अपने बच्चे को संभाले। तुम में तो वो भी नहीं है कि तुम अपने बच्चे को संभाल सको या अपने बच्चे के लिए कुछ कर सको। तुम तो बस ऐसे ही ढूंढना, यहाँ की भाभियाँ, वहाँ की भाभियाँ, यहाँ की लड़की, वहाँ की लड़कियाँ, कहीं पे नैन टक्का मिल जाए और कहीं पे थोड़ा सा हो जाए तो वीडियो भी बन जाए और अपना काम भी हो जाए। ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगी, समाज उन्हें रिस्पेक्ट देगा। वो आज किस तरह से भी है, सिंगल है तो सिंगल है मगर आत्मसम्मान के साथ है। वो खुद का खर्चा भी उठाती है, बच्चे का भी उठाती है, और ना ही तुम्हारी तरह कहीं मुंह मारने जाती है। वो अपनी एक ही चीज़, वो उससे कभी नहीं कहा कि वो लाइफ में दूसरी शादी करना। उसने यहाँ तक कह दिया कि मुझे लाइफ में दूसरी शादी करनी ही नहीं है, प्यार एक बार ही होता है, मैं दूसरी शादी नहीं करना। चलिए फ्यूचर है, लाइफ बड़ी है, तो शायद आगे जाके उसकी फैमिली समझाए और वो कर ले तो वो अलग बात है, मगर वो अभी तक एक ही बात पे अटकी हुई है कि मैं अब दोबारा शादी नहीं करूँगी। मगर यहाँ पे ये देखो, ये बंकू लटकन ये तो उछलता रहता है शादी के नाम से ही। इसे तो अगर छोटे बच्चे भी अगर कोई चीज़ कर दे तो ये तो कहता है तुमने ये चीज़ कर दी, तुम्हारी शादी कर देते हैं। शादी के अलावा इन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है।
और कहते हैं पॉजिटिव वे में वीडियो बनाते हैं। अब आज का वीडियो जो बना है वो पॉजिटिव वे में ही बनाया है। हम लोगों ने आपको सिखाया है, आपको मोटिवेट करते हैं तो आप अपनी लाइफ में चेंज कर सको। आप लोग कहते हैं कि आपके वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, आपसे हम मोटिवेट हो रहे हैं, हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। आपकी लाइफ से क्या मोटिवेशन लेंगे और क्या अपनी लाइफ को चेंज करेंगे? दाल बनाने से और नमक बनाने से लाइफ नहीं चलती है। तुम्हारे वीडियो से दाल बनाना सीखेंगे, वो तुम्हारी माता जी बनाती है, उसको देख के सीख लेंगे। तुम्हारी लाइफ में से क्या मोटिवेशन लेंगे लोग? यही कि किस तरह बीवी को बेइज्जत करो, किस तरह से अपने बेटे के लिए डीएनए का टेस्ट मांगो, ये लोग सीखेंगे। ये मोटिवेशन दोगे लोगों को कि देखिए मैंने किस तरह से मेरी लाइफ बर्बाद की है, किस तरह से मैंने एक लड़की की लाइफ बर्बाद की है। तुम भी मेरे से सीखो कि किस तरह से अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं। ये मोटिवेशन लो और लाइफ में बदलाव, कि वो लाइफ में लोग अब मेरी लाइफ देख के हमारे बातों से लोग प्रभावित होते हैं तो वो अपनी लाइफ में चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं कि जो अगर हंसी खुशी संसार चल रहा है तो तुम्हारे जैसा देख के कि भाई बीबी कितनी भी अगर समझदार है मगर नहीं, मुझे मेरी ही चलानी है, अब इसमें से मुझे फ़ायदा नहीं है तो निकाल दो घर में से। ये सीखे तुम में से कि देखिए मैंने तो निकाल दी है अपनी को, तुम भी निकाल दो तुम्हारी को। किस तरह से तोड़ना चाहिए घर, ये सीखो मुझसे। और उसके बाद किसकी वजह से अगर आते हैं डॉलर कमाते हैं तो फिर उसे कैसे उड़ाते हैं और उसे कैसे सुनाते हैं, टॉन्ट कैसे मारते हैं, वो सीखो मेरी लाइफ से। ये मोटिवेशन देते हो, ये लोग तुम्हारी लाइफ से सीखते हैं, ये चेंजेस करते हैं तुम्हारी लाइफ से। और कहते हैं हम तो पॉजिटिव वे में वीडियो बनाते हैं। अब यहाँ पे लोगों के ऊपर है कि लोग किस वे में लेते हैं उसे। इन्हें पता था कि ये जो वीडियो बनाते हैं इसमें टॉन्ट मारा है, इन्होंने बहुत कुछ किसी को सुनाया, किसी को क्या मैं कहूँ, प्रीतो को ही सुनाया है बहुत कुछ, उसे ही सुनाने के लिए और उसके जो सपोर्टर हैं उनको सुनाने के लिए इन्होंने ये सारी बातें वीडियो में की थी कि फैमिली के साथ होते तो सपोर्ट मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, फलाना ढिकना। ये सारा उसे सुनाने के लिए ही कहा गया था। और पता था जो समझते हैं, जो समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये वीडियो पूरा इन्होंने नेगेटिव वे में किसी और को सुनाने के लिए बनाया है। अगर दाल बनानी थी सीधी तरह से दाल बना के रख देते और चख के बताते ये बनी है हमारी दाल, ऐसे बनती थी दाल। मगर वो दाल देखने कोई नहीं आता। मगर उस दाल में अगर अत्याचार मिक्स किया है और उस दाल को उसकी फैमिली से मिलाया है, दाल की फैमिली कौन सी है, प्याज और टमाटर, उस फैमिली से मिलाया है, तब जाके वो दाल बनी है। तब जाके लोग आएंगे, देखेंगे और कमेंट करेंगे कि नहीं भाई तुम सही हो, वो गलत थी। तुम तो हमेशा से सही होते हो, गलत तो वही होती है। इतना सब तुम्हारे लिए करके भी वो गलत है। ये सीखो इनकी लाइफ से कि अगर वाइफ आपके लिए इतना कुछ करे उसके बाद भी उसे किस तरह से गलत साबित करना होता है। अपने बच्चे के लिए किस तरह से हमें कुछ नहीं करना होता है, ये सीखो इनकी लाइफ से। जो इन्हें फॉलो करते हैं तो वो इनकी लाइफ से यही चीज़ें सीखेंगे। बाकी चलिए कभी कभी लगता है कि नहीं हम सही वे में ही हैं, हम जिसे सपोर्ट करते हैं सही वे में हैं। पहले इन्हें सपोर्ट करते थे, कुछ वीडियो में इन्हें भी सपोर्ट किया है कि नहीं हम ना ही उनकी साइड लेंगे ना ही उनकी साइड लेंगे, दोनों की तरफ से भी लेंगे। मगर जब से आत्या जी का वो वीडियो सारी बातें सुनी थी, जो ऑडियो उन्होंने लगाई थी, उसके बाद से धीरे धीरे समझ में आया था कि हकीकत क्या है। तब जाके दिमाग चला था कि देखिए ये बंदा ये जो दिखाता था, प्रीतो कहती भी थी कि जो दिखाया जाता है वो पूरा सच नहीं होता है। प्रीतो ने इन्हें दिखाया था कि हमें लोगों को क्या दिखाना है, एक हैप्पी लाइफ लोग देखना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हैप्पी जो ब्लॉग बनाते हैं तो वो हैप्पीनेस देखने के लिए लोग हमारे चैनल पे आते। वो चीज़ प्रीतो अच्छे से जानती थी और वही चीज़ इसने यहाँ पे इन्हें कही थी करने के लिए। और वही चीज़ करते करते इन्होंने जो 2-3 हज़ार से जो इनका सफ़र स्टार्ट हुआ था वो जाके 92 पे अटका था। वो प्रीतो की बदौलत थी। मगर नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। वो तो नमक मिर्ची ये मिक्स नहीं हुआ, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, यही दिखेगा इनको। उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी, जो बुरा होता है वही चीज़ें दिखती है यहाँ पे। जो कितना भी अच्छा कर ले वो अच्छाई नहीं दिखती है। एक गलत चीज़ होती है वो गलत चीज़ ही दिख जाती है, उसके पीछे सारी अच्छाई छुप जाती है। जैसे कि एक लाइफ थी प्रीतो की, 2 लाइफ वही लोगों को दिखी। मगर ये जीजा अपनी लाइफ में आके क्या क्या बोला, किस लड़की के बारे में कौन सी बातें की,
वो लोगों को नहीं दिखा, फिर भी सपोर्ट करेंगे जीजा को। मगर प्रीतो ने वो लाइव कही तो इनके बारे में ही कही, अपने ससुराल के बारे में ही कही ना। तो उसने इतना तो बुरा नहीं कहा जितना जीजा ने अपनी लाइफ में कहा था कि इस लड़की को कहता है कि यहाँ पे आओ, मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। ये है, इनको मिलती है इज्जत, इनसे लो मोटिवेशन लाइफ के। जो इनको फॉलो करते हो ना, तो मोटिवेशन लो इनसे अपनी लाइफ के लिए। चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कमेंट किया है उन सब का दिल से थैंक यू। और चलिए, कल के वीडियो में मिलते हैं। एक छिपकली है घर में, एकदम से काली काली है। चलिए, बाय।